लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरा माहौल बनाया, पूरे देश की जनता को जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद चुनाव के ऐन मौके पर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने अपनी सोई हुई सियासत को जगाने का काम किया और आखिरकार जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को कहीं न कहीं अप्रत्याशित रिजल्ट्स भी हासिल हुए। कांग्रेस के 6 सांसद उत्तर प्रदेश में धूम मचाने में कामयाब रहे। अब कांग्रेस 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाने वाली है और राहुल गांधी का अगला गोल क्या है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ओबीसी वोटरों के अलावा दलितों पर खास फोकस कर रही है। हालांकि दलित वोट बैंक में भी कांग्रेस पार्टी दलित समाज की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र के पिशवरिया गांव में अर्जुन पासी के परिवार से मिलने पहुंचे, तो इससे उनकी ये रणनीति खुलकर सामने भी आने लगी है। कांग्रेस सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ ही जाति आधारित गोलबंदी कर सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। दलित संवाद और दलितों के साथ सहबोझ में भी इस बिरादरी को साधने की पूरी कोशिश के तौर पर कांग्रेस की इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पासी समुदाय के वोटों ने ही बीजेपी का खेल बिगाड़ने में अहम रोल अदा किया था। रायबरेली और अमेठी में मिली कांग्रेस की जीत में पासी वोटरों की काफी निर्णायक भूमिका भी रही थी। कांग्रेस ने पिछले दिनों संविधान सभा के सदस्य और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 1952 और 1957 में सांसद रहे लखनऊ के मुसरियादीन पासी की पुण्यतिथि मनाई थी। कांग्रेस से जुड़े रहे पासी समुदाय के दिग्गज नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का भी प्लान आगे अब कांग्रेस के एजेंडे में प्राथमिकता के तौर पर आ गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में दलितों में जाटव के बाद दूसरे नंबर पर पासी जाति आती है। मध्य यूपी में इनका सियासी प्रभाव सबसे ज्यादा है। सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी के साथ साथ मध्य यूपी के तमाम जिलों में पासी समाज के निर्णायक वोटर भी हैं। राज्य में भले ही 3% के करीब पासी समुदाय हो, लेकिन दलित समुदाय में 16% उनकी हिस्सेदारी है। यूपी में इस बार 8 पासी समुदाय के सांसद चुने गए। पासी समाज के लोगों का दावा है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। इनमें से 50 से ज्यादा सीटों पर वो निर्णायक हैं। दलित समाज की राजनीति करने वाले पुरोधा के तौर पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद की अगर बात की जाए तो वो जाटव समाज से आते हैं। कांग्रेस के प्लान में जाटव समाज से अलग हटकर गैर जाटव दलित यानी पासी समाज को साधने की मुहिम अब पूरी तरह से छिड़ चुकी है। अब ऐसे में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पासी समाज के साथ अपना राजनीतिक करियर संवारने की फिराक में मूड बना चुकी है। अब इस प्रयोग में कांग्रेस कितना सफल हो पाती है, इसकी झलक कहीं न कहीं 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ही दिखने वाली है।